हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास गिवन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है जो x ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है कि ये ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं वैसे तो हम पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा 1 1 और ऑन टू फंक्शन का। 1 1 फंक्शन क्या होता है, अगर हमने कोई भी मैपिंग कंसीडर की, कोई भी फंक्शन कंसीडर किया a टू b और a सेट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए a b c और b सेट के अंदर एलिमेंट मान लिए 1 2 3 और 4। 1 1 फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है तो फंक्शन क्या है 1 1। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन ये है। अगर मैथमेटिकली हमें फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तो हम x1 और x2 कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे इस सेट के, a सेट के, और एक कंडीशन हम लेके चलेंगे कि fx1 बराबर है fx2 के। अगर x1 और x2 भी आपस में बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन 1 1 कहलाएगा, नहीं तो फंक्शन मैनी 1 होगा। तो ये तो थी 1 1 की बात। अब बात करते हैं ऑन टू की। फिर से वही एक मैपिंग हमने कंसीडर की सेट a टू b। फंक्शन ऑन टू कब होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए आपका पूरा का पूरा ध्यान b सेट के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे फिर से वही एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं a b c और एक एलिमेंट d और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मान ली 1 2 और 3। ऑन टू फंक्शन के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या होती है, चलिए पहले मैपिंग कर लेते हैं हम, उसके बाद बात करेंगे। ऑन टू फंक्शन के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में भी दी रहती है कि रेंज जो है वो बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के, तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। रेंज और कोडोमेन क्या होती है, अगर हमने कोई फंक्शन कंसीडर किया a टू b तो जो a सेट होता है, a सेट ये आपकी डोमेन होती है। ये फंक्शन की क्या है, डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू, फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो इस सेट की है। जो b है वो क्या है, कोडोमेन है। और जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है 1 2 3, जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है ये क्या है, रेंज। रेंज मतलब आउटपुट वैल्यू। जब हमने फंक्शन के अंदर a पुट किया तो क्या आया 1, जब b पुट किया तो क्या आया 2। ये मतलब है रेंज का। तो रेंज कितनी है इस फंक्शन की, हमारे पास 1 2 3, जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट हैं 1 2 3। जैसे यहाँ पे रेंज कितनी है, यहाँ पे भी कितनी है 1 2 3। 4 रेंज के अंदर नहीं आएगा क्योंकि 4 कनेक्टेड नहीं है। तो ये है रेंज, कोडोमेन और डोमेन। अब रेंज कभी भी बराबर आ जाए कोडोमेन के तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएं तो बी सेट के ऊपर आपको ध्यान देना है। बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, देखिए जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, एफ एक्स फंक्शन जो भी हमारे पास गिवन होगा, हम उसको पहले y के बराबर लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कई बार क्या होता है रेंज निकालनी पॉसिबल नहीं होती है, सभी स्टूडेंट रेंज निकाल नहीं पाते हैं फंक्शन की। तो उसके लिए आप इस मेथड को अपना सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लिखेंगे, फिर x की वैल्यू हम निकालेंगे y की टर्म में, x की वैल्यू हम निकालेंगे y की टर्म में। ये भी एक टाइप से रेंज ही निकालना है। और हम देखेंगे कि हर एक y के लिए x मौजूद है, मतलब कि हर एक b के लिए एक a मौजूद है। ये वही बात होगी कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी इस मेथड की, तब हम अप्लाई करेंगे, वरना हम सभी क्वेश्चंस को मैपिंग से ही करने की कोशिश करेंगे एकदम इजीली अगर हो सकेंगे तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए 1 1 और ऑन टू फंक्शन तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जाकर देख ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है कि 1 1 फंक्शन को ट्रिक की हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने टोटल 3 मेथड बताए हैं 1 1 फंक्शन को चेक करने के, और ऑन टू के भी 2 मेथड बताए हैं। वहाँ पे डेरिवेटिव की हेल्प से भी मैंने बताया कि डेरिवेटिव से कैसे चेक करते हैं कोई भी फंक्शन 1 1 होगा या फिर नहीं, और ग्राफिकली भी हम चेक कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में।
जैसे इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं 2.5 तो आंसर मुझे क्या मिलता है 2। अगर मैंने पुट किया 3.7 तो आंसर मुझे क्या मिला 3। अब कई स्टूडेंट रट लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही आंसर मिलेगा, लेकिन अगर मैं -3.7 पुट करूंगा तो मुझे आंसर -4 मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये हमेशा अगर नंबर लाइन पे मैं इन नंबर्स को डिनोट करूँ, देखिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर चलते हैं। यहाँ पे फिर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से नंबर चलते हैं। तो हमेशा ये लेफ्ट साइड की वैल्यू को अप्रोच करता है। लेफ्ट में जो भी कंप्लीट इंटीजर होगा उसी वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्रोच करेगा। देखिए 2.5 यहाँ पे होगा 2 और 3 के बीच में। 2.5 के लेफ्ट में जो भी कंप्लीट इंटीजर देखना आपको क्या है 2, तो आंसर क्या मिला 2। 3.7 यहाँ पे कहीं पे होगा। 3.7 के लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में कंप्लीट इंटीजर क्या है 3, आंसर क्या मिल गया 3। अब -3.7 का -4 क्यों आया, देखिए -3.7 यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इसके लेफ्ट में क्या है कंप्लीट इंटीजर -4, तो आंसर क्या मिला -4। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ इतनी ही जरूरत है, बाकी हम ज्यादा कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अब चलिए चेक करते हैं 1 1 है या फिर नहीं। 1 1 नहीं होगा, हमें यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज पॉसिबल नहीं होगी। देखिए रियल नंबर टू रियल नंबर हमारे पास फंक्शन है। देखिए अब अगर मैंने इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं, अगर मैंने 2.5 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला 2। अगर मैंने 2.6 पुट किया 2.6 तो भी आंसर क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। 2.6 के भी तो लेफ्ट में 2 ही है। अगर 2.7 पुट कर दूंगा तो भी आंसर 2 ही मिलेगा। डिफरेंट एलिमेंट के तो डिफरेंट इमेज नहीं है। आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2.5 भी कितना है 2 है, एफ ऑफ 2.6 भी कितना है 2 है, और एफ ऑफ 2.7 भी कितना निकाला मैं 2 निकाला। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खास बात ही यही है, हमेशा कंप्लीट वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन होने के लिए अभी अभी मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट की पर इमेज होनी चाहिए। तो आप खुद से ही सोच सकते हैं क्या सभी एलिमेंट की पर इमेज पॉसिबल हो पाएगी, या फिर जो बेसिक डेफिनेशन अगर हम लगाएं, रेंज जो है वो इक्वल आनी चाहिए कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है, क्वेश्चन के अंदर देख के बताएं कोडोमेन क्या है। ये जो सेट यहाँ पे गिवन होता है कोडोमेन का होता है, रियल नंबर गिवन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होगी, इंटीजर होगी। क्या होगी, इंटीजर। नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो जितने भी इंटीजर होंगे वो सभी इसकी रेंज होगी। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, सभी इंटीजर वैल्यू हमें मिल रही, सारी क्या है इंटीजर। तो जैसे 0.5 पुट किया तो क्या आया 0 आएगा, -0.5 पुट किया तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो रेंज क्या है ये हमारे पास, रेंज है इसकी इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में तो फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, 3.5 में लिखूं तो ये रियल नंबर में आएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर कभी भी 3.5 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी नहीं है। अब मैपिंग से इसे कैसे समझेंगे, देखिए मैपिंग से भी समझ सकते हैं। रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो रियल नंबर में सभी वैल्यूज हमें मिलेंगी। यहाँ पे जैसे -1 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, -2.5 भी, -3.5 भी, ऐसे मैं लिख रहा हूँ जनरली। और प्लस वाले भी मिलेंगे 2.5, 2.7 ऐसे मिलेंगे, 3.1 ऐसे मिलेंगे। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जैसे इन्हीं को ले लीजिए, फिर से 2.5 पुट किया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 2 यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे है 2 इन दोनों के बीच में, तो इसका रिजल्ट क्या आया 2 आ गया।
अगर 2 पॉइंट या फिर 3.7 ही पुट किया, 3.7, तो 3.7 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा हमारे पास। तो हमेशा कंप्लीट इंटीजर वैल्यू ही आंसर आ रही है। तो ये जो नंबर है, ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर है, 2.5 है, 3.5 है, अच्छा हाँ 2.7 है, 3.1 है, ये तो कभी भी रिजल्ट आएगा ही नहीं, मतलब इनकी प्री इमेज पॉसिबल नहीं होगी। मैपिंग से भी आप समझ सकते हैं। तो कुछ भी रीजन आप उठा के लिख सकते हैं, जैसे 2.5 की प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आई होप ये आप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं मॉडुलस के अंदर तो ये हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे -3.5 पुट किया तो आंसर क्या देगा, +3.5। तो ये हमें चेक करना है, 1 1 चेक क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। तो 1 1 के लिए प्रूफ करते हैं, देखिए मैपिंग से ही प्रूफ हो जाएगा। 1 1 तो रियल नंबर टू रियल नंबर में गिवन है फंक्शन। अब देखिए फंक्शन क्या है, mod x। तो रियल नंबर से कोई भी वैल्यू उठा के मैं पुट करूं, कोई भी वैल्यू उठा के मैं पुट करूं, जैसे मैंने पुट कर दिया -1 पुट कर दिया, तो -1 में मॉडुलस के अंदर पुट करूंगा तो -1 का रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा। अगर +1 में मॉडुलस के अंदर पुट करूं +1, तो प्लस वाले को तो ये प्लस ही रखेगा, इसको तो कुछ नहीं कहेगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 पुट करूं +2, तो ये आंसर 2 ही देगा। अगर -2 पुट किया तो भी आंसर क्या आएगा, +2 ही आएगा। मॉडुलस फंक्शन तो पॉजिटिव रखेगा नंबर्स को। तो 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नॉट 1 1। अब शॉर्ट ट्रिक से बात कर लेते हैं। देखिए ग्राफ क्या होता है mod x का, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। अब ट्रिक मैंने क्या बताई थी पिछली वीडियो में आपको, कि आप एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस रही, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन खींचेंगे। अगर वो फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो फंक्शन 1 1 होगा। तो हमने ये एक पैरेलल लाइन खींची, ये 2 पॉइंट पे ग्राफ को टच कर रही है, और ट्रिक क्या कहती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए तो फंक्शन 1 1 कहलाएगा। अब ये 2 पॉइंट पर टच करी तो फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज डोमेन के बराबर होनी चाहिए। अब रेंज आप इजीली बता सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं। मॉडुलस की खास बात होती है कि वो हमेशा सभी नेगेटिव वैल्यूज को क्या करता रहता है, पॉजिटिव करता रहता है। अब कोई भी वैल्यू मैं पुट करूं, जैसे 3.5 या फ्रैक्शन वाली कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर ही आ रहा है। तो रेंज मेरे पास क्या है इसकी, आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन कोडोमेन हमें क्या गिवन है, कोडोमेन कहां पे गई, कोडोमेन हमें क्या गिवन है, रियल नंबर गिवन है। तो क्या रेंज बराबर है कोडोमेन की, तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब मैपिंग से कैसे पता चलेगा, मैपिंग से भी देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। 1 2 3 4 यही मैपिंग के अंदर आएंगे, हमेशा पॉजिटिव आंसर ही मुझे मिलेगा। तो जो नेगेटिव रियल नंबर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, तो इनकी प्री इमेज कहाँ पे गई, इनकी प्री इमेज तो मुझे मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिजल्ट में ही नहीं आएंगे, रेंज में नहीं आएंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, -3 डू नॉट हैव प्री इमेज, सो fx इज नॉट ऑन टू। अब ऑन टू की भी ट्रिक होती है, उसमें भी ग्राफिकली हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ऑन टू के लिए हमने कोडोमेन देखनी, क्या देखनी है, कोडोमेन। कोडोमेन में हमारे पास क्या है, रियल नंबर का सेट है। कोडोमेन में क्या है, रियल नंबर का सेट है, सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। आपको क्या करना है कोडोमेन के लिए, जो वाई एक्सिस हमारी होती है ये कोडोमेन होती है, और एक्स एक्सिस होती है ये डोमेन।
अब देखिए कोडोमेन में अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं, ध्यान से सुनिएगा, किसमें लाइन खींचनी है, कोडोमेन के अंदर, और वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसे हम बोलते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन खींचूं कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन ये कंप्लीट है मेरी, ये पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर आ जाएंगे, तो वो लाइन कम से कम एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए। ज्यादा पॉइंट पे टच करे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक पॉइंट पे तो टच करनी ही चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो कम से कम एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए, तो ये तो 2 पॉइंट पे टच कर रही है तो भी काम चल जाएगा, 2 पे करे 3 पे करे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक पे जरूर करनी चाहिए तभी ऑन टू होगा। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हो गया, यहाँ पे तो अभी हमने प्रूफ किया फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा था, पूरी कोडोमेन के अंदर, तो कोडोमेन तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैंने लाइन खींची, यहाँ पे तो फंक्शन के ग्राफ को टच ही नहीं किया, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के ग्राफ्स के, इस टाइप के फंक्शन के ऊपर ही ये ट्रिक लग सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें सिग्नम फंक्शन गिवन है, वही रियल नंबर टू रियल नंबर है, और वही प्रूफ करना है हमें, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब ध्यान से देखिए वैल्यूज हमें क्या गिवन है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 से कोई भी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 1। अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0, और 0 से छोटी कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -1। तो यहीं से हमें दिख रहा है फंक्शन 1 1 नहीं है और ना ही ऑन टू है। अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो आप देखते ही बता सकते हैं फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे, देखिए मैपिंग से रियल नंबर टू रियल नंबर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू मैं पुट करूं, जैसे मैंने पुट कर दिया 1 ही पुट कर दिया, 0 से बड़ा है 1, तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर मैंने पुट किया 2 तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करता जाऊं, चाहे इनफाइनाइट तक पुट करता जाऊं, आंसर इसका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 3 पुट कर दिया तो भी आंसर क्या रहा, 1 रहा। अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, -3 पुट कर दी तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अगर -2 पुट किया आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। वी ऑब्जर्व दैट, आप लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट different elements do not have different image, so fx is not 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, रेंज इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है, ये यहाँ पे जो सेट लिखा होता है रियल नंबर, रेंज क्या है, रेंज क्या है, 1 0 -1। रेंज तो यही है, अगर 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर मेरे पास क्या निकल रहे हैं, सिर्फ 3 आंसर निकल रहे हैं, 1 0 -1। तो जो भी आंसर निकल के आता है वही रेंज होता है। रेंज कितनी है, -1 0 1। और कोडोमेन क्या है, कंप्लीट रियल नंबर है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, रेंज क्या है, -1 0 1, और कोडोमेन आपके पास क्या है, कंप्लीट रियल नंबर। सो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, 1 0 -1 ही आएंगे मैपिंग के अंदर, और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। रियल नंबर में सभी एलिमेंट आएंगे, जैसे -0.5 लिख दूं मैं यहाँ पे, 0.5, क्या 0.5 की प्री इमेज है, कहीं पे भी नहीं है। रियल नंबर के अंदर तो सभी आते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं, 3.7 लिख दिया, इसकी प्री इमेज कहीं पे भी नहीं है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे 3.7 की प्री इमेज नहीं है, कोई भी एलिमेंट उठा के आप लिख सकते हैं जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। 6th क्वेश्चन एकदम इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए और बी 2 सेट दिए हैं, और फंक्शन क्या है, a टू b डिफाइन है, और फंक्शन भी हमें गिवन है। तो मैपिंग से हम इजीली कर सकते हैं। जब तक हमारा काम मैपिंग से चले तब तक मैपिंग से ही करना है। वो जो स्टार्टिंग में मैंने मेथड बताया था 1 1 का, fx1 और fx2 वाला, वो कहाँ पे लगेगा ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ए और बी दोनों सेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट है 4 5 6 7।
अब फंक्शन के अंदर देखिए मैपिंग 1 की किसके साथ है, 4 के साथ, 2 की 5 के साथ है, 3 की 6 के साथ है। अब क्या डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रही है। 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। सो एफ इज 1 1, फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अब इन क्वेश्चंस के अंदर वो मेथड लगेगा x1 और x2 वाला। यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं। ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब अगर ऐसा कभी भी फंक्शन आ जाए और उसकी मैपिंग आप ना कर सके, आपको ना पता चल पाए मैपिंग से, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। देखिए, लेट x1 एंड x2 एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x1 और x2 कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपको मानने हैं, और वो किस सेट से होंगे, यहाँ पे जो डोमेन है उससे, फ्रॉम रियल नंबर्स। और आपको क्या कंडीशन लेके चलनी है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 की वैल्यू क्या आएगी, fx1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करा देंगे, fx1। तो fx1 क्या आ जाएगा, x की जगह पे x1 पुट कराएंगे तो 3 माइनस 4x1। x2 की, fx2 की क्या आएगी वैल्यू, 3 माइनस 4x, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। अब क्या कंडीशन आनी चाहिए 1 1 के लिए, क्या बताया था मैंने आपको, x1 और x2 अगर बराबर आ जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्यों लगती है 1 1 के ऊपर, ये पिछली वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं मैं, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, माइनस के 4x1 इज इक्वल टू माइनस के 4x2, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर आ गया x2 के, फंक्शन क्या हो गया 1 1। 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब ऑन टू की बारी है, ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू में अब जो प्री इमेज वाला मेथड है वही हम अपनाएंगे। यहाँ पे अगर x2y मैपिंग हमारी है, x2y फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या करना है, फंक्शन को लिखना है, x को हमें लिखना है y की टर्म्स में, और हमें देखना है कि क्या हर एक y के लिए एक x मौजूद है या नहीं। हर एक y के लिए अगर एक x मौजूद है, हर एक एलिमेंट की अगर एक प्री इमेज है, तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। अब देखिए, इसको हमें किसके बराबर लिखना, y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में, तो 4x को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो 4x प्लस का हो जाएगा, और y को इस साइड लेके आएंगे तो 3 माइनस y हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस y डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, y की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, क्या उसके लिए मेरी x की रियल वैल्यू आ रही है। यहाँ पे जो भी सेट हमें गिवन है वो किस किस के गिवन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन हमें गिवन है। अब देखिए, रियल नंबर में आपको इस सेट से वैल्यू उठा के पुट करनी है y की जगह पे, ये आपको x लेना है, ये आपको y लेना है। तो y की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूं, कौन से सेट से, इस सेट से, रियल नंबर से, तो उसके लिए हमेशा मेरे पास x की एक रियल वैल्यू निकलनी चाहिए। तो क्या रियल वैल्यू निकलेगी, देखिए, अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करूं तो 3 माइनस 1 कितना आएगा मेरे पास, 2/4, तो रियल नंबर है। रियल नंबर कब नहीं आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, डिवाइड में 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बननी चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 0 बनने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, और स्क्वायर रूट यहाँ पे है नहीं, तो कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमेशा रियल वैल्यू ही निकल के आएगी। तो हर एक y के लिए एक x मौजूद होगा, चाहे तो आप वैल्यू बारी बारी से 2-4 पुट करा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट, हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। अगर y की जगह पे कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे रियल नंबर से उठा के, तो उसकी हर एक एलिमेंट की प्रीइमेज में मिलेगी रियल नंबर, सॉरी रियल वैल्यू हमें मिलेगी।
तो क्या फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। बस हम वही देख रहे हैं, फंक्शन की रेंज ही हम निकाल रहे हैं एक तरीके से। y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए x की रियल वैल्यू निकलनी चाहिए, तो रियल वैल्यू ही निकलेगी। तो इमेजिनरी वैल्यू का तो यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं ऐसी कि इमेजिनरी वैल्यू निकल आए। तो नेगेटिव वैल्यू भी निकल सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू रियल वैल्यू ही होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं बनना चाहिए। रेंज निकालते वक्त भी यही कंडीशन आपको सिखाई जाती है। सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है 1 + x², मैपिंग वही है रियल नंबर टू रियल नंबर। फिर से हम वही कंसिडर करेंगे x1 एंड x2 एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम रियल नंबर। अब बार बार मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको एक बार में ही समझ लेना है। आपको क्या कंडीशन लेके चलनी है, fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 और fx2 की वैल्यू अब यहाँ पे सीधा निकाल सकते हैं। x की जगह पे एक बार x1 रखेंगे और x की जगह पे एक बार x2 रखेंगे। fx1 कितना आ जाएगा, 1 + x1 का स्क्वायर। fx2 कितना आ जाएगा, 1 + x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में सेम साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं। x1² इज इक्वल टू x2² हमारे पास बच गया। अब अगर यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, x1 इज इक्वल टू ± x2। x1 इज इक्वल टू ± x2, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर है इसलिए प्लस माइनस आया है। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, 1 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ± x2। मतलब x1 की दो इमेज हैं, एक +x2 और दूसरी -x2। तो दो इमेज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो 1 1 फंक्शन हमारे पास नहीं है। क्यों, क्योंकि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। क्या है हमारे पास, x1 इक्वल है ± x2 के, x1 x2 के भी बराबर, x1 + x2 के बराबर और -x2 के भी बराबर है। तो फंक्शन नॉट 1। अब ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू में फिर से हम वही कंडीशन लगाएंगे जो हमें प्री इमेज देखनी होती है हर एक एलिमेंट की। इसको किसके बराबर मानेंगे, y के, y इज इक्वल टू 1 + x²। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x² इज इक्वल टू 1 माइनस में y, x² इज इक्वल टू y माइनस में 1, 1 इस साइड जाके माइनस में होगा तो y माइनस में 1, x इज इक्वल टू √y माइनस 1। अब क्या चेक करना है, रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है x y। क्या हर y के लिए x मौजूद है, अगर रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट करूं यहाँ पे y की जगह पे, तो क्या उसके लिए x मेरे पास आएगा। अब वो कंडीशन लगेगी, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे है नहीं, बच गया हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कब आ सकती है, रियल नंबर से उठा के कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर प्लस की वैल्यू पुट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की वैल्यू पुट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही माइनस की वैल्यू पुट कर दी, जैसे ही -1 पुट कर दिया, तो -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2। -1 रियल नंबर है, रियल नंबर में से उठा के वैल्यू पुट करनी है तो -1 पुट कर दिया, -1 और -1 -2, तो ये क्या हो गया, √2 आयोटा हो गया, जो कि इमेजिनरी नंबर है। तो -1 की प्री इमेज नहीं है। इसी तरीके से अगर हम -2 पुट करो तो -3 हो जाएगा, -3 रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 आयोटा हो जाएगा। तो -3, इसी तरीके से जितने भी नेगेटिव नंबर है किसी की भी प्री इमेज नहीं है। ऐसे आपको चेक करना है, तो किसी की भी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -1 डू नॉट हैव या डज नॉट हैव, जो भी आप लिखना चाहें, प्री इमेज। सो f इज नॉट ऑन। इस बार फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। पीछे वाला हमारा दोनों था 1 1 भी और ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 को टीचर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, आज हम इसको बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। देखिए, जब हम 1 1 चेक करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ए और बी दो सेट हैं और फंक्शन हमें इस बार गिवन है a क्रॉस b2 b क्रॉस a। इससे पहले क्या दिया रहता था हमें, रियल नंबर टू रियल नंबर, इंटीजर टू इंटीजर, ऐसे कुछ दिया रहता था। लेकिन इस बार क्या है, a क्रॉस b2 b क्रॉस a। और कुछ ऐसे है, अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं ए बी,
तो रिजल्ट हमारे पास आएगा बी ए। जैसे मैंने पुट किया 2 3, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 3 2। तो हमें शो करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो देखिए अगर मैंने फंक्शन के अंदर पुट किया a1 b1, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा इसका उल्टा, b1 और a1। अगर मैंने फंक्शन के अंदर पुट कर दिया a2 b2, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा b2 a2। इसी तरीके से अगर मैंने पुट किया a3 b3, तो क्या आएगा रिजल्ट b3 a3। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। अगर मैपिंग भी हम करना चाहें तो मैपिंग से भी हमें पता चल रहा है। देखिए अगर मैंने पुट किया a1 b1, तो रिजल्ट क्या आया b1 a1। अगर पुट किया a2 b2, तो रिजल्ट क्या निकल के आया b2 a2। और a3 b3 पुट किया तो क्या रिजल्ट निकल के आया b3 a3। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है यहाँ पे। तो फंक्शन क्या हुआ f इज 1 1। अब ऑन टू कैसे होगा, देखिए ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए प्री इमेज। अब कोई भी एलिमेंट हम पुट कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है उसका एग्जैक्ट उल्टा। तो सभी की प्री इमेज भी तो है हमारे पास, इसकी प्री इमेज इसकी भी है, इसकी भी है, आगे जो भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी कनेक्टेड होंगे तो सभी की प्री इमेज भी होगी। हेंस एफ इज ऑन टू। ऑन टू की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, या फिर एवरी एलिमेंट इन सेट बी क्रॉस ए। ये जो सेट है ये ए क्रॉस बी का है, ये जो सेट है ये बी क्रॉस ए का है। एवरी एलिमेंट इन सेट बी क्रॉस ए हैज प्री इमेज इन ए क्रॉस बी, सो एफ इज ऑन टू। तो फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं, मतलब बाइजेक्टिव है या फिर नहीं। तो फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। अगर n की वैल्यू हम ओड पुट करते हैं, n कहाँ से लेना हमें नेचुरल नंबर से, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अगर n की वैल्यू ओड है तो फंक्शन हमें लेना है n+1/2। अगर n की वैल्यू इवन है तो फंक्शन हमें लेना है n/2। अब मैपिंग से थोड़ा समझते हैं। देखिए दोनों सेट नेचुरल नंबर के, दोनों सेट नेचुरल नंबर के। तो अगर मैंने पुट किया 1, फंक्शन के अंदर क्या पुट किया 1। अब 1 क्या है ओड है फिर इवन ओड। तो मैंने फंक्शन कौन सा लेना है n+1/2। n की वैल्यू क्या है 1, 1+1/2 आंसर कितना आया 2/2 1 आया। अगर फंक्शन की वैल्यू हमने पुट की 2 इस बार क्या है इवन है तो वैल्यू क्या लेनी है ये, तो 2/2 भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 पुट किया तो भी 1 आया, 2 पुट किया तो भी कितना आया 1 ही आया। अब एक दो वैल्यू और पुट करके देख लेते हैं। पता तो हमें यहीं पे चल गया 1 1 नहीं है। 3 पुट किया, 3 ओड है तो 3+1 4, 4/2 कितने आएंगे 2 आएंगे। 4 पुट किया तो 4 इवन है, 4/2 2 ही आएगा। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, सो एफ इज नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं, वो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर ऑन टू होगा या फिर नहीं। तो फंक्शन ये ऑन टू है। देखिए अगर और भी वैल्यू हम आगे पुट करते जाएं, जैसे मैंने पुट किया 5 फिर से इवन आ गया, 5+1 कितने आएंगे 6/2 कितना होगा 3 आएगा मेरे पास। अब 6 पुट किया तो इवन है 6/2 3 आएगा। अब इसी तरीके से जितने भी मैं एलिमेंट यहाँ पे पुट करता जाऊंगा सभी यहाँ पे मैपिंग होते रहेंगे। 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, चाहे आप पुट करके देख सकते हैं आगे सभी कनेक्टेड ही मिलेंगे आपको। सभी एलिमेंट की क्या है प्री इमेज है, क्योंकि यहाँ पे लगातार चल रहे हैं। देखिए 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, और सेट किसका है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में यही नंबर होते हैं, तो सभी की क्या हमारे पास प्री इमेज है। तो फंक्शन क्या है ऑन टू है। 1 1 नहीं है ऑन टू नहीं, 1 1 नहीं है ऑन टू है। और हमें क्या पूछा गया है बाइजेक्टिव है या फिर नहीं। बाइजेक्टिव के लिए दोनों होने चाहिए, तो बाइजेक्टिव तो नहीं है। 10th क्वेश्चन के अंदर भी हमें वही चेक करके बताना फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं। अब दो सेट हमें गिवन है, फंक्शन a2 b गिवन है, और a सेट है ऑल रियल नंबर का सेट है सिर्फ 3 को छोड़कर, और b सेट है
ऑल रियल नंबर का सेट है 1 को छोड़कर, और फंक्शन हमारे पास गिवन है ये। अब ऐसा कभी भी आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया कि आप x1 x2 वाली कंडीशन लेके चलेंगे। तो हमने कंसीडर किए लेट x1 एंड x2 टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। और कंडीशन क्या लेनी है, fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर x1 बराबर है x2 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। fx1 x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x1 माइनस में 2 डिवाइड बाई x1 माइनस में 3 बराबर है fx2। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x2 माइनस में 2 डिवाइड में x2 माइनस में 3। अब हमें क्या लेके आना है 1 1 के लिए, x1 बराबर है x2 आएगा या फिर नहीं। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x1 इंटू x2 माइनस में 3x1, फिर माइनस 2 के इससे कराएंगे तो माइनस के 2x2 और माइनस माइनस प्लस के 3 2 जा 6। अब इक्वल टू में इनके आपस में कराएंगे तो x1 x2 माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 और प्लस के 6, 3 2 जा 6। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया हमारे पास, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बच गया देखिए, यहाँ पे है माइनस के 3x1 और यहाँ पे है माइनस के 2x1। अगर माइनस के 2x1 को मैं इस साइड लेके आऊं तो प्लस के 2x1 हो जाएंगे। माइनस के 3x1 में से प्लस के 2x1 माइनस हो गए तो माइनस के x1 मेरे पास बच गए। इस साइड है माइनस के 3x2, यहाँ पे है माइनस के 2x2। इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस के हो जाएंगे। माइनस के 3x2 में से प्लस के 2x2 माइनस होंगे तो माइनस के x2 मेरे पास बच गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट निकल के आया, x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 है तो f क्या होगा, f इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए और चेक करना है, ऑन टू के लिए भी वही मेथड हम यूज करेंगे, प्री इमेज वाला। क्या सभी की प्री इमेज पॉसिबल होगी या फिर नहीं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये है लेकिन इजी है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीख रखे हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फंक्शन को y के इक्वल मानेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy माइनस में 3 इज xy माइनस में 3y इज इक्वल टू x माइनस में 2। अब इस x को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं और इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, xy माइनस में x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस के 3y। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस में 2। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई हमारी, x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 3y माइनस में 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब हमें क्या देखना है, क्या हर एक y के लिए एक x मौजूद है या नहीं। सेट क्या है, a टू b, और रियल नंबर का सेट है हमारे पास कंप्लीट। b सेट ही देखना होता है हमें ऑन टू फंक्शन के लिए, तो b सेट जो है कंप्लीट रियल नंबर का सेट है सिर्फ 1 को छोड़कर। अब मैंने आपको क्या बताया है, प्री इमेज के लिए आपका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो प्री इमेज हमारी सभी की पॉसिबल रहेगी, चाहे कुछ वैल्यू हम पुट करें। अब y की वैल्यू हमें यहाँ से पुट करनी है उठा के रियल नंबर से, और क्या वैल्यू हमें पुट नहीं करनी, 1 को छोड़कर। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 बनते इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमारे पास प्री इमेज पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए 1 को पहले ही अगले ने हटा दिया, बच गया फंक्शन ऑन टू अब हो जाएगा। देखिए अब 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, कुछ भी वैल्यू पुट करें, हर एक की एक रियल वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। जैसे 1 को छोड़कर कुछ भी पुट किया, 2 पुट किया, 3 2 जा 6 में से 2 माइनस हो गए तो 4 बच गए। क्या पुट किया था 2 में से 1 माइनस हो गए तो 1, कितना आया 4, रियल वैल्यू आई। इसी तरीके से आपका मन चाहे जो भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, सभी की प्री इमेज आपको मिलेगी। बस यहाँ पे 1 दिक्कत दे रहा था, वो उसने पहले ही हटा दिया, क्योंकि 1 में डिनोमिनेटर में क्या बन रहा था 0।
बस आपको ये दो कंडीशन ध्यान में रख के चलनी है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, तभी हमारी रेंज पॉसिबल हो पाएगी और हर एक एलिमेंट की प्रीमियस पॉसिबल होगी। तो आप क्या लिखेंगे, हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है 3y - 2 डिवाइड बाई y - 1 के रूप में। तो फंक्शन क्या है, f इज ऑन। फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शन को क्या बोल लेंगे, बाइजेक्टिव बोल लेंगे। अब लास्ट दो क्वेश्चन हमारे रह गए एक्सरसाइज के, दोनों ही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ऑप्शन आप बुक के अंदर देख सकते हैं, आंसर मैं यहाँ पे निकाल लूंगा तो आप मैच करके देख लीजिएगा। तो अगर ऑप्शन टाइप है तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए बाद में मैं आपको मेथड से भी करा दूंगा। एक्स रेज टू पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है कुछ हद तक ऐसा ही ग्राफ हमारे पास होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा एक्स रेज टू पावर 4 का। अब अगर हमें चेक करना है 1 1 के लिए, इसके लिए 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है ग्राफ में, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। अगर वो एक ही पॉइंट पर टच करे, ओनली वन पॉइंट पर टच करे, तो फंक्शन 1 1 होगा। ये एक लाइन मैंने खींच दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये दो पॉइंट पे टच कर रही है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 तो नहीं हुआ। अब ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू फंक्शन में आपको कोडोमेन के अंदर लाइन खींचनी, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन में आपको ध्यान रखना है, कोडोमेन क्या गिवन है, रियल नंबर गिवन है, तो ग्राफ तो यही रहेगा फंक्शन का, फंक्शन तो वही है, ये ग्राफ हो गया। अब कोडोमेन क्या है, पूरी वाई एक्सिस कोडोमेन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे कोडोमेन के अंदर, किसके अंदर खींचेंगे, कोडोमेन के अंदर, और वो कम से कम एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए। डेफिनेशन के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए, अगर ज्यादा पॉइंट पर टच करी तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक पॉइंट पर तो जरूर टच करनी चाहिए। यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये कोडोमेन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो ऑन टू दिखा रहा है, ऑन टू है, लेकिन कोडोमेन तो नीचे भी है ना, पॉजिटिव रियल नंबर तो नीचे भी है, सॉरी नेगेटिव है नीचे, पॉजिटिव ऊपर रह गए, तो यहाँ पे तो कहीं भी टच नहीं कर रही, लेकिन करनी क्या चाहिए, एक पॉइंट पर जरूर टच करनी चाहिए कम से कम, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, यहाँ पे तो टच करे लेकिन यहाँ पे नहीं करे। मैथमेटिकली कैसे देखेंगे वो भी देख लीजिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 हमारे पास होना चाहिए, तो ये क्या होगा, x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4, fx1 की वैल्यू यही निकलेगी, x1 की पावर 4, x2 की पावर 4। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इवन पावर है तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा, तो फिर से x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। और यहाँ पे भी हमने यही प्रूफ किया था, एक पॉइंट पर टच नहीं कर रही तो फंक्शन नॉट ऑन टू, सॉरी ऑन टू नहीं, 1 1, यहाँ पे ऑन टू, नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 लिखेंगे, x इज इक्वल टू y की पावर 1/4। अब आपको डोमेन में से वैल्यू उठानी है, y की जगह पे पुट करनी है, और आपको देखना है कि क्या हर एक y के लिए एक x मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में अगर नेगेटिव वैल्यू y की जगह पे पुट करूंगा, -2 पुट कर दिया, -2 की पावर 1/4, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो हर एक y के लिए x मौजूद नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं। तो जो डी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट रहेगा, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये y इज इक्वल टू mx की फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx मतलब वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन। अब 1 1 के लिए क्या होता है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ की, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही, चाहे कहीं पे हम ड्रॉ कर लें, तो फंक्शन क्या है, 1 1। मैथमेटिकली चेक करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3x1, fx2 की कितनी आएगी, 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है, तो फंक्शन क्या है, 1 1। ऑन टू के लिए चेक करेंगे, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, 3x, x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म्स में, y डिवाइड बाई 3। क्या हर एक y के लिए x मौजूद है, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करें हम y की, तो x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर निकलेगी, हर एक रियल वैल्यू के लिए रियल वैल्यू ही निकलेगी, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। अब
हर एक एलिमेंट की पर इमेज, ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, ग्राफ तो वही रहेगा, फंक्शन वही है, स्ट्रेट लाइन है। कोडोमेन ये रही कंप्लीट रियल नंबर, कोई भी एक लाइन खींचे कम से कम एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए, कम से कम 2 3 4 पॉइंट पर भी टच करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए। तो कम से कम एक पॉइंट पर तो टच कर ही रही है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू। इसमें डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, 1 1 में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करने चाहिए, ऑन टू में क्या है, कम से कम एक पॉइंट पर टच करने चाहिए, ज्यादा पॉइंट पर टच करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ए आंसर करेक्ट रहेगा, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और रेगुलर बेसिस पर अब इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होंगी क्लास 12th मैथ्स की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।